एम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं एक नई बुक कक्षा 8वीं की, जिसका नाम है दूरवा। दूरवा का पहला पाठ हम पढ़ेंगे, जो कि एक बड़ी मधुर सी कविता है जिसका नाम है गुड़िया। इस कविता में बच्चों के जो खिलौनों के प्रति प्रेम है और स्नेह है, उसको इन्होंने इस कविता में दर्शाया है। तो इसके रचनाकार हैं बच्चों श्री कुंवर नारायण सिंह। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ये कविता गुड़िया। क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है जो मेले से गुड़िया लेके आया। आप जानते हो ना, गुड़िया खिलौने वाली गुड़िया वो लेकर आया है और वो उस गुड़िया के बारे में आपसे बहुत सारी बातें साझा करना चाहता है। तो क्या कह रहा है वो? मेले से लाया हूं इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। कह रहा मैं एक बहुत प्यारी छोटी सी गुड़िया को मेले से लेकर आया हूँ। और किससे लेके आया हूँ मेले में? मेले में इसको कौन बेच रहा था? कहते हैं मेले में आप जानते हैं बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है। क्या क्या होता है, आप सभी बच्चे मेले से अवगत हो। रामलीला में जब आप जाते हो ना, तो वहां पे जो मेला लगा होता है, दिवाली मेला भी लगता है। तो मेले में क्या क्या होता है? बहुत सारे खेल खिलौने होते हैं, बहुत सारे दुकानें होती हैं सुंदर सुंदर, जहां पर कि बहुत सारे कहीं खिलौने बिक रहे हैं, कहीं चाट पकौड़ी बिक रही है। तो ये सब है। तो क्या है, इसको भीड़ भाड़ में, मेले में बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो इस गुड़िया को कौन बेच रहा था? बहुत सारी भीड़ भाड़ में एक मोड़ पर, नुक्कड़ क्या होता है? मोड़। एक मोड़ पर एक बुढ़िया बैठी थी और वो सारे इस गुड़िया को बैठकर बेच रही थी। मोल भाव करके लाया हूं, ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वह कहती है पिया पिया। तो क्या कह रहा है कि मैं ये जो गुड़िया लाया हूं वो कैसे लाया हूं? कह रहा है ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही उठा लाया हूं कि उसने जो मांगा बुढ़िया माता ने, मैंने उसी भाव पे ले लिया। नहीं, मैंने मोल भाव किया, यानी मैंने उससे अच्छी तरह पूछा कि ये कितने की गुड़िया है और इसको थोड़ा सस्ते में दे दो। इसे कहते हैं मोल भाव करना। तो मोल भाव किया मैंने पहले उससे, और ठोक बजा कर देख लिया, यानी मैंने उसकी गुड़िया की अच्छी तरह जांच पड़ताल भी की। ठोक बजाना मतलब अच्छी तरह उसको जांचना कि सही है कि नहीं है। तो ठोक बजा कर देख लिया मतलब मैंने गुड़िया की जांच पड़ताल भी करके देखा। आंखें खोल मूंद सकती है, और चिड़िया क्या, वो मेरी जो गुड़िया है वो क्या करती है? वो कभी आंखें खोल सकती है, और जब देखा अपने गुड़िया को फिर लिटाओ, आजकल ऐसी गुड़िया आती है वो आंखें बंद भी कर लेती है। तो कह रहा है मेरी गुड़िया कैसी है? जो कभी आंखें खोल भी सकती है और लिटाओ तो आंखें बंद भी कर सकती है, और बोलती भी है। वो कैसे बोलती है? पिया पिया ओ पिया पिया। मेरे ख्याल से आप जब छोटे हो गए तो ये वाली गुड़िया बड़ी आई थी मार्केट में, है आज भी बहुत मिलती हैं ये गुड़िया, जिसमें क्या होता है कि वो आंखें बंद करती हैं, आंखें खोलती हैं, और उसमें वो लगा हुआ होता है कि स्पीकर, और वो बोलती भी है, यानी नाच नाच के वो पूरा गाना गाती है। मुझे याद है मैं अपनी बिटिया के लिए लाई थी, और तब वो गाना चलता था छम्मा छम्मा, तो वो गुड़िया उस गाने पे नृत्य भी किया करती थी। तो ये कह रहे हैं कि मेरी गुड़िया भी पिया पिया कह के नाचती है। जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। कह रहा और जो मेरी गुड़िया है उसकी जो चुन्नी है, ओढ़नी है सर पे ओढ़ने की, वो कैसी है? लाल रंग की है, और उसमें बहुत सारे सितारे जड़े हुए हैं। मुकेश का काम जिसे कहते हैं ना, बहुत सारे रंग बिरंगे सितारे जड़े हुए हैं। बड़ी भली है इसकी आंखें, और इसकी आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं। मतवाली काली काली, मतवाली मतलब जो मन को मोहने लगे, यानी जो मेरे मन को बहुत खुश कर देती हैं। काली काली और बड़ी ही भली मतलब बड़ी ही सुंदर इसकी गुड़िया की आंखें हैं। ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या, ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशुमन पर विजयी माया। कह रहा है ऊपर से तू तो बड़ी सुंदर है, गुड़िया के लिए कह रहा है ऊपर से मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है, भले उसके अंदर गुदड़ियां भरी हुई हैं। गुदड़ी का मतलब क्या होता है बच्चों? गुदड़ी का मतलब है फटे पुराने कपड़े। तो कह रहा है भले ही गुड़िया के अंदर गुदड़ियां भरी हुई हैं, फटे पुराने कपड़े बने हुए हैं, चिथड़ों से बनी हुई है, पर ऊपर से ये बहुत सुंदर है। ओ गुड़िया तू इस पल मेरे शिशुमन पर विजयी माया, और गुड़िया तू तो इतनी प्यारी है कि तूने मेरे बाल मन पर, मेरे बच्चे शिशु के छोटे से मन पर
जादू कर दिया। माया कहते हैं विजय माया, मतलब जादू करके तूने मेरे मन को जीत लिया है। रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। कह रहा और मैं तुझे कैसे रखूंगा अपना, आप देख रहे हो चित्र में दिखाया गया कि फोटो में जो आपको दिख रहा है कि उसने अपने इस खिलौने की अलमारी में गुड़िया को रख दिया कि मैं तुझे अपने खिलौनों की अलमारी के अंदर बीच में रख दूंगा, कागज के फूलों की नन्ही रंगारंग फुलवारी में। और इसने क्या कर रखे हैं, कागज के फूल भी काट काट के उस अलमारी भी के अंदर भीतर सजा रखे हैं जो कि बहुत रंग बिरंगे हैं, और उनके बीच में ये गुड़िया को रख देगा। तो रंग बिरंगे फूल और बीच में गुड़िया, तो वो और सुंदर लगेगी। नए नए कपड़े गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। कह रहा है मैं नए नए कपड़े और गहनों से तेरे को रोज रोज अलंकृत करूंगा, रोज रोज तुझे खूब सजाऊंगा, और खेल खिलौनों की दुनिया में। और हमारी दुनिया कैसे, कहते हैं बच्चों की एक दुनिया होती है जो उनकी अपने खेल खिलौनों की दुनिया होती है, वहां पर तुझे परी बनाकर रखूंगा। यानी क्योंकि तू सबसे सुंदर है, सबसे निराली है, तो मेरे सारे खिलौनों की तू क्या होगी, सारे खिलौनों में राजकुमारी परी की भांति बीच में तू विराजमान होगी, बीच में तू बैठेगी। तो ये है एक नन्हे बच्चे की उद्गार अपने नए खिलौने गुड़िया के प्रति। बच्चों इसके हम थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेते हैं। नुक्कड़ मैंने आपको तभी बताया था, मोड़, मूंदना, आंखें मूंदना मतलब आंखें बंद कर लेना, चुनरी ओढ़नी दुपट्टा, भली अच्छी और सुंदर, सलोनी मने बहुत सुंदर, गुदड़ी मैंने आपको बताया था फटे पुराने कपड़ों से बनाई गई बिछावन, शिशुमन भोला मन, रंगारंग रंग बिरंगी, रोज हर दिन। तो ये है आपकी जो कविता है। अब तो आप इसका जवाब दे सकोगे ना, अगर आपसे कोई पूछे गुड़िया कौन लाया, तो कवि लाया। कहाँ से लाया, मेले से लाया। क्यों लाया, क्योंकि उसके पास गुड़िया नहीं थी, उसको गुड़िया वो बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो लेके आया। ठीक है, गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई गई। क्या क्या बताई गई कि वो उनको कागज के रंगों के फूलों के बीच में रखेगा, और वो कैसे है, उसकी लाल चुनरी है, वो आंखें खोल लेती है, आंखें बंद कर लेती है, और पिया पिया गाना भी गाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो कविता है ये पूरी हुई। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी, और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास ऐसी प्यारी सी बोलने वाली गुड़िया भी होगी, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।